न्यूक्लियर वेपन्स पर हमला हुआ है और हमले का दावा किया गया है। इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर वेपन साइट पर हमला करने का दावा किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर वेपन साइट पर हमला हुआ है और हमले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। न्यूक्लियर वेपन साइट है ईरान में। मैप के ज़रिए भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, समझाएंगे आपको। यहाँ न्यूक्लियर साइट जो है ईरान में तेहरान में बना हुआ है और इस न्यूक्लियर साइट में धमाके लगातार अमेरिका और इजराइल इसके आसपास कर रहा है। प्रयास यही है कि न्यूक्लियर साइट में धमाका अगर होता है तो नुकसान ईरान को होगा और वही हो भी रहा है। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मलबा नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा वेपन्स यहाँ पर, हथियार यहाँ पर मौजूद थे और उसी पर सीधा टारगेटेड अटैक हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स पर हमले का दावा लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ईरान में ये जो न्यूक्लियर वेपन साइट है वो मौजूद है तेहरान में और ऐसे कई बंकर्स भी हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। लगातार इन्हें निशाना बनाकर अटैक अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं और ये बड़ी खबर है कि ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि न्यूक्लियर वेपन्स साइट को निशाना बनाकर हमला किया गया है, हमला यहां पर कर दिया है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है। ये तस्वीर जो है आप एक तरफ मैप की ईरान की देख रहे हैं। ईरान में तेहरान जो कि कैपिटल है वहां न्यूक्लियर वेपन साइट मौजूद है और कई ऐसी जगह है जहां पर अगर धमाके होते हैं, अटैक होता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अभी इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स जहां रखे हैं उस साइट को निशाना बनाया है और वहां पर हमला किया है सागर। और अगर ये बात सही है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान ईरान को हो सकता है इसमें। देखिए बिल्कुल, ये मैप के जरिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से इलाके जो टारगेट पर थे और अब उस टारगेट को अचीव किया ईरान ने। और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स पर देखिए ये हमला, ये तस्वीरें जब तबाही के मंजर की सामने आई तो इसको देखकर अंदाजा लगा कि आखिर क्या वहां पर आलम है। देखिए लेबनान के बेरूत में भी इस समय भीषण तबाही वहां पर देखी जा रही है। तेल टैंकरों पर भी हमला किया गया और तस्वीरें जो अब युद्ध के मैदान से आ रही हैं काफ़ी, वो देखिए विध्वंसक, विनाशकारी। ये देखिए आसपास जो इमारतें थी वो भी यहाँ पर इसकी जद में आ गई जब ये अटैक हमेशा लगातार किए जा रहे हैं और पूरी ताकत से सामने वाला देश, दुश्मन देश पर इस समय हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेबनान से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लेबनान के बेरूत में भी काफ़ी ज़्यादा भीषण तबाही हुई है। लेबनान पर हमला इजराइल ने किया है और इस हमले में सिर्फ और सिर्फ मलबा तबाही नज़र आ रहा है। रिहायशी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे और मलबे के अंदर लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। बेरूत में एक के बाद एक इजराइल ने कई हमले किए हैं। हमले के बाद की ये तस्वीर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बेरूत से दिखा रहे हैं। कई समय पहले ही, थोड़ी देर पहले ही बेरूत में जैसे हमले हो रहे थे, हवाई हमले हो रहे थे, उसकी भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाई थी, बमबारी की लाइव तस्वीरें। और उसके बाद का ये मंजर बेरूत से सामने आया है। लेबनान में बेरूत में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रिहायशी इलाका है, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे स्क्रीन पर तस्वीरों में। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा फिलहाल दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीषण हमला यहाँ पर इजराइल की तरफ से बेरूत में हुआ है। लगातार बेरूत पे एक के बाद एक कई हमले इजराइल ने किए हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा तबाही मची है। तबाही के बाद की ये तस्वीरें हैं, सिर्फ और सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है। दरअसल लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगातार हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और बेरूत रिहायशी इलाका है जिस पर कई मिसाइलें गिरी हैं, कई ड्रोन अटैक हुआ है और कई ज़्यादा नुकसान बेरूत को हुआ है। वहीं तेल के टैंकरों पर हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट सील कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट नो गो जोन इस समय घोषित किया जा चुका है और देखिए मैप के जरिए भी जो इलाके यहाँ पर नो जोन यहाँ पर घोषित किए गए वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर अब नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट नो गो जोन यहाँ पर घोषित किया गया क्योंकि वहाँ पर आसमान में हर समय हवाई हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। तेल टैंकरों पर हमले के बाद हॉर्मुज जो है पूरी तरह से सील किया गया है। तो ईरान
पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है और अमेरिका का अब तक सबसे बड़ा सैन्य दावा भी सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि उसने सिर्फ कुछ दिनों में ही ईरान के करीब 2000 ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने दावा कर दिया कि सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ड्रोन तबाह कर दिए गए। आखिर ये तबाही का मंजर कैसे हुआ, सब कुछ तबाह, देखिए आप। यूएस का वार, हिल गया ईरान। 17 जहाज तबाह, 2000 ठिकानों पर हमला। ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। वॉर के बीच अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। यूएस सेना ने शनिवार से ईरान में करीब 2000 ठिकानों पर हमला किया। इसमें ईरान की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ड्रोन शामिल हैं। यूएस सेना ने 17 ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा ऑपरेशन ईरानी सबमरीन भी शामिल हैं। ईरान के एयर डिफेंस को भी काफी हद तक कमजोर किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman, and we will not stop. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान की हर जवाबी कार्रवाई का यूएस सेना ने करारा जवाब दिया है। Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. We are seeing Iran's ability to hit us and our partners is declining, while our combat power, on the other hand, is building. And my overall operational assessment is that we are ahead of our game plan. अगर अमेरिका का ये दावा सही है तो ये ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे व्यापक सैन्य कार्रवाई मानी जाएगी, लेकिन इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई का खतरा भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।